मौजूद हैं इस वक्त सहूलत बाज़ार के अंदर, जो कि मिलत रोड के ऊपर इतराफ़ी इस वक्त आबादी में बनाया गया है। शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? छोटे कोने छोटे कोने से। क्या लेने आए हैं? चीनी लेना है। कितने रुपए किलो मिली? 130 रुपये। 130 रुपये। उस एरिया में कहीं आपको और सस्ती चीनी नहीं मिली है? अच्छा, क्या ये सहूलत सही है या ये अच्छी है? अच्छी है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक जगह पे होनी चाहिए और मज़ीद भी होनी चाहिए? नहीं, मजीद ही होनी चाहिए सारी जगह। अच्छा, बाकी कुछ भी सस्ता है? नहीं, बकाया ने पूछा नहीं, चीनी दे के लिए ली और बाकी कोई ज़रूरत नहीं घर की? नहीं है तो बकाया सामान। लेकिन क्या घी या बाकी चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए? ऐसे होनी चाहिए, सब कुछ सस्ता होना चाहिए। पहले 2 किलो दे रहे थे, चलो, अब दे रहे हैं आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं आप? छोटे कोने से छोटे कोने से। आप भी कितनी चीनी दी है? कि 1 किलो। किलो आप ये बेटा आपका? हाँ जी। अच्छा, किलो उसने ली, किलो आपने ली हाँ है। जी। पहले कितने दे रहे थे? पहले 2 किलो साड़ी साई 2 बरा लगी 2-2 किलो दे रहे थे, अब इन्होंने 1 किलो दी है। ठीक हो गया। तो आपके समझ थी सिर्फ चीनी के ऊपर ही रियायत होनी चाहिए, किसी और चीज़ के ऊपर? नहीं, और चीज़ भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ और सस्ता है, आपने देखा, पूछा? पूछा नहीं अभी, ठीक हो पैसों गया। की गुंजाइश में पूछना है। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ और सस्ता है इस वक्त मार्केट में? हाँ जी, सस्ता होगा, पर जो लेके जाते हैं वो उसको पता होगा सस्ता होगा, हमने तो नहीं। हम तो कहते हैं 2 किलो चीनी मिल जाती तो फिर सही सी, हमने 1 किलो दी है चीनी। चलें, वैसे ये भी है ना, 2 किलो दे रहे थे, अब 1 किलो दे रहे हैं। पहले 2 किलो दे रहे थे, अब 1 किलो दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आई? छोटे छोटे कोने। अच्छा, आप भी साथ ही हैं इनके? हाँ जी, आपको भी 1 किलो मिली है? हाँ जी, 1 किलो। तो आप इनकी क्या लगती है? ऐसा सास हैं आपकी, आप इनकी बहू हैं। जी क्या कर समझते हैं कि कितना का रिलीफ है? जी। कितनी की सस्ती है चीनी? चीनी सस्ती है तो सही है। बस ठीक है। चलें, यहाँ इस वक्त हम रमज़ान बाज़ार में पहुँचे हैं, जो कि सहूलत बाज़ार का नाम दिया गया। फैसलाबाद में 2 मॉडल बाज़ार हैं। एक मॉडल बाज़ार जो झंग रोड के ऊपर कायम है, तो दूसरा यहाँ है। यहाँ एक चीनी का स्टॉल है। आई थिंक सो चीनी वालों ने सही किया है, क्योंकि वो एक फैमिली के 3 मेंबर से और फ़ीकस 2 किलो की इजाज़त है। फैसलाबाद में बेशतर स्टॉल अगर बात करें, क्रिश्चियन ग्राउंड के अंदर भी लगाया गया था, अलफता स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर भी लगाया था। ऐसे कम बेश 24 पॉइंट्स थे फैसलाबाद में जहां चीनी मुयसर नहीं आ सकी। तो फिर सिर्फ 2 पॉइंट्स रह गए। अब ये मिलत रोड वाला और इसके अलावा झंग रोड वाला। ख़वातीन मौजूद हैं यहाँ, ख़रीदारी करनी है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आई भाजी? क्या लेने आए? हमने चीनी लेनी है। बस चीनी? चीनी और कोई सौदा वगैरह देख लेंगे। अच्छा, सस्ता मिलेगा। आपको लग रहा है कि ये पहले भी यहाँ बाज़ार लगता रहा है? आते रहे पहले भी कभी? पिछले रमज़ान पहली बार आए हैं। और क्या कुछ वैसे होना चाहिए? चीनी सस्ती है, उसके अलावा तो यहाँ सिर्फ चंद सब्जियाँ और फ्रूट पड़े हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या कुछ होना चाहिए? बहुत हर बाजार में तो महंगा ही मिल रहा है, लेकिन ये आपको जगह हमने सुना था कि ये सस्ता दे रहे हैं, इसलिए हम आ लेकिन यहाँ सिर्फ चीनी सस्ती है और तो कुछ है ही नहीं है और भी ना। कुछ नहीं है। देखें, आप नज़र आ रहा है घी आपको? वगैरह भी नहीं है। आप देखें, नज़र मारें। आप, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा, शायद आपको नज़र आ जाए। सही। नहीं, हम चीनी के लिए आए। अच्छा, आप चीनी के लिए आए। चले जी, तो सहूलत सही है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए आप? ग्रीन टाउन से। चीनी लेने आए? हाँ जी। इसके अलावा भी कुछ नहीं, चीनी वगैरह बस। अच्छा, क्या सहूलत बाज़ार के अंदर ये जो सिर्फ चीनी की सहूलत है ठीक है, या बाकी चीज़ों के ऊपर रिलीफ होना चाहिए? बाकी चीज़ों में नहीं जाके जहरी बात है, जहाँ पर किसी कुछ चीज़ मिलेगी वो फिर ही। पहले बाज़ार होते थे ना, रमज़ान बाज़ार, जहाँ सब कुछ ही मिलता था। हाँ जी। यहाँ आप देखा होगा, मिलत रोड के ऊपर भी बाज़ार था, यहाँ भी बाज़ार था, और लोगों की लाइनें होती थी, यस पूरा भरा होता था। सब्जियाँ, फल, घी, आटा, हर आइटम जो है वो यहाँ से मिल जाती। यहाँ तक साबुन, सर्फ भी मिलती थी। लोग आते थे। वो होना चाहिए दोबारा, ये ठीक है? नहीं, वो होना चाहिए दोबारा। वो होना चाहिए। अब कितनी चीनी आपको मिली है? 1 किलो। और आपके साथ वाइफ है? हाँ जी। एक उन्हें मिली है, 2 किलो 2 होगी। किलो। चले, शनाख्ती कार्ड की कॉपी ली, क्या लिया? शिनाख्ती कार्ड की कॉपी में वो लिख लेते हैं। वो लिख लेते हैं। चले, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैर से, ठीक ठाक? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भाई घंटा घर चौंक सिविल लैन गुजर बस्ती चीनी लैन है, तीन बाजार लगा। ਉੱਥੋਂ ਚੀਨੀ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਆਇਆ। मोटरसाइकिल ने आया, मेरा भाई है, मेरी बेटी है। ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੀਨੀ ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ? ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਸੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਲੋ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਚੀਨੀ ਲੈਣ। ਕਿਲੋ ਦੇ ਬਦਲੇ? ਹਾਂ, ਆਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਨਾਕੀ ਘਾਟ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾ। ਆਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਨਾਕੀ ਘਾਟ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 24 ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ, लेकिन यार मेरे पॉइंटा का नहीं पता, मैं चीनी लेना है। मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँ, अगर हमें चीज़ें सस्ती करनी तो सारी चीज़ें सस्ती करें, और ऐसी सस्ती करें कि वहाँ हम ज़लील ना हो। अब हम आए चीनी लेने के लिए 1 किलो चीनी हमें देंगे, 2 मील से हम आए 1 किलो चीनी दे रहे हैं। 2 मील से मैं अगर किलोमीटर गिनूँ, यकीन मानिए आपका तेल ज़्यादा लग रहा है। गलत है ना, इसका तो फ़ायदा क्यों नहीं। अगर सस्ती करनी है तो सारी चीज़ें सस्ती करें।
अदरवाइज इसका फ़ायदा कोई नहीं है। और आपको क्या लग रहा है, आप पहले भी बाज़ार देखे हैं आपने लगे? जी जी, मैंने क्योंकि पहले भी मैं बात तो देखी इस चीज़ का गवाह हूँ। यहाँ बाज़ार लगता था, मिलत रोड लगता था, है। जी, हमारे पास लगता था उधर स्टेडियम में। अब बिल्कुल स्टेडियम में इस्लाम नगर जी, वहाँ बिल्कुल लगता था, वहीं है। बल्कि गुजर बस्ती के पास भी एक आपके मॉडल बाज़ार लगता था। जी जी क्या समझते हैं कि बाज़ार लगने से, देखें यहाँ इस वक्त चिकन बहुत महंगा है, जी जी, ऐसे जो 700 क्रॉस कर चुका ओपन मार्केट में। यहाँ उसका भी एक आधा स्टॉल होता, अच्छा नहीं था। यहाँ घी का स्टॉल होता जो महंगा अच्छा है। यहाँ सिर्फ चीनी के लोगों ने सिर्फ चीनी खानी है। नहीं, मेरे ख्याल से इनको वो चीज़ें सस्ती करनी चाहिए जो हम सारी चीज़ें इस्तेमाल करते। फर्ज करो गोश्त है, वो बंदा ले ही नहीं सकता, और घी देख ले 540 560 गरीब बंदा तो ले ही नहीं सकता। चीनी तो वो घर से भी ले लेंगे। और चीनी का देखें कि एक बाज़ार ये है और एक झंग बाज़ार ऐसे है, ही झंग रोड पे झंग रोड है। यानी पे, कि मॉडर्न बाज़ार। हम ये हद कर सकते हैं कि जो किनार रोड से इधर वाली साइड है, यानी आवाम यहाँ आएगी और दूसरी वहाँ जाएगी। मतलब इतना लंबा चक्कर लगा के लोगों को चलेगा और फिर 1 किलो तो मिलेगा। मैंने कहा कि जलील करने वाली बात है। 20 रुपये चीनी आप सस्ती दे रहे हो, 150 का 100 का तो हमारा पेट्रोल लग जाता है, तो इसका तो फ़ायदा भी नहीं। अगर हम चीज़ें सस्ती, सारी दुकानों पे चीज़ें सस्ती कर दें ताकि हर बंदा ले सके, उससे मसला भी करना हो और हाँ, टेंशन रेट भी नीचे ना गिरे तक किराने पे हो। हाँ जी, मिले, बिल्कुल लोग ऐसा अपनी होना दुकान चाहिए पे कि कहीं से भी बंदा ले ले, उससे प्रॉब्लम ना हो। चलें। बहुत फ़ायदा शुक्रिया, नहीं का। बहुत शुक्रिया। ख़रीदारी कर रहे हैं। ये बाज़ार अमूमन पहले भी लगते हैं और वैसे ही दोबारा लगे हुए हैं। शिकायत सेल है, और शिकायत सेल पर किससे जाना शिकायत करने वाला, वो इनका वो भी पड़ा हुआ है बाइक, जिसके ऊपर ये डिलीवरी करते हैं घरों के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कित्थों आए हो? अच्छा, चीनी लैन आए हो? किन्नी लभी? 1 किलो ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ? 2 ਮੰਗੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਿਲੋ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਚੀਨੀ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ? ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹਾਲ 150 150 ਨੂੰ। ਤੇ ਚੀਨੀ ਤਾਂ ਲੱਭ ਗਈ ਸਸਤੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹੀਂ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੁਝ ਕੀ ਕੋਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਘਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਟਾ ਫਿਰ ਚੀਨੀ सब्जियां लेकिन वो सस्तियाँ नहीं हले फ़िलहाल। नहीं ठीक हो गया। आवाम अपनी ज़ुबानी बता रही है। अच्छा, यहाँ दुकानदार मौजूद हैं और यहाँ चीनी का ये स्टॉल है, बड़ा सजाया हुआ है। ये चीनी 1 किलो क्यों दे रहे हैं जी? ये तो मरीम नवाज़ की हदायत है कि 2 किलो चीनी देनी है, ये 1 किलो चीनी क्यों दी जा रही है? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, वो कहते इधर जाना, ये 2 किलो क्यों नहीं दे रहे? सर हर रमज़ान में ना एक आईडी कार्ड पर 5 किलो मंजूर होगी चीनी। नहीं, ये तो वज़ीर आला तो रोज़ कह रही हैं 2 किलो एक चक्कर पे ले सकते हैं, डीसी भी कह रहे हैं, आप किलो दे रहे हैं। नहीं, आपको किसने अहकाम दिए हैं? आपको अहकाम किसने दिए? ये आपने कानून बना लिया है? नहीं ये हुकूमत की तरफ से। हुकूमत तो 2 किलो कह रही है, सिलेक्शन लगी हुई है, हर एक पे लिखा 2 किलो ले लें। रोजाना की बुनियाद पर लेते अच्छा, इस बंदे का आईडी कार्ड है फॉर एग्जांपल, ये दीजिएगा, आपको कैसे पता ये कल लेके गया या नहीं लेके? दिखा देंगे हैं, मतलब या तो ऑनलाइन हो ना, आपको पता हो कि कल लेके गया था हैं? ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਪਹਿਲੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੋਂ ਮਰਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਮੂਰੇ ਜੋ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। एक मिनट ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ जी, ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲੇ ले गए चीनी? किन से? मैं तो अब आपके सामने ये सबूत ले खड़ा हूँ। नहीं वो तो बात ठीक है, हमें ये भी है जो नया बंदा है उसको हम 2 किलो इजाज़त है, हम 2 किलो वो आपने अपने मुंह से इसी माइक पे कहा कि इसने पहले ली है, वो मुकर गया, आप भी साथ मुकर गए। अब सर ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਦੇਣੀ ਹੈ, लेकिन ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, 1 किलो ले ਕਹਿੰਦੇ नहीं नहीं, ये कोई कानून है जो कि आप मैं तीसरी बार आ जाऊं तो आपको कैसे पता चलेगा मैं तीसरी बार आ रहा हूँ? नहीं पता चला यार, मैं आप कंप्यूटर नहीं है, इंसान कंप्यूटर नहीं होता, मैं इतना पढ़ा लिखा ज़रूर हूँ, इतना नलायक ना बनाए। वो बात आपकी ठीक है लेकिन पता चल गया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद साहब, आप के ये जो दावे हैं मरीम नवाज से, क्योंकि आपके साथ जितने भी प्रोग्राम किए, आपके इंटरव्यूज़ किए, तो मैं आपको बताता रहा हूं कि आप बड़े अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ आपकी इंतज़ामिया आपको चकमा दे रही, से पंजाबी में कहते हैं मामू बना रही है। ये जिनको आपने स्टॉल पे बिठाया हुआ है वो लोगों को महज ये कह रहे हैं कि आप दोबारा आए हैं। मैंने खुद अपनी ज़ुबान इसी प्रोग्राम में पहले बोला, एक फैमिली के 3 लोग थे, उनकी 1-1 किलो बनती थी, लेकिन ये शख्स जिसे 1 किलो दी जा रही है, जबकि ये पूरे पंजाब में कहीं कानून नहीं है कि 1 किलो चीनी दी जाए, लेकिन यहाँ 1 किलो दी जा रही है। ये मरीम नवाज साहिबा के लिए भी है कि आपकी रिट को आपके अपने लोग नहीं मान रहे, तो ये कमिश्नर मरीम खान साहिबा और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, उनके लिए पैगाम है कि ये 2 किलो चीनी नहीं मिल रही, 1 किलो मिल रही है। 130 रुपये की 1 किलो, और बंदा घंटा घर से यहाँ आया है 1 किलो चीनी लेने।
तो ये तो एहसान अजीम है आपका कि आप इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं कि 1 किलो चीनी के लिए लोगों को मीलों सफ़र करना पड़ रहा है। एक ये बाज़ार है और एक झंग रोड है। मरीम नवाज साहब, फैसलाबाद में 24 स्टॉल लगने थे, 2 स्टॉल लगे हैं। क्या ये मैकेनिज़्म है, क्या ये इंतज़ामी अमूर हैं जो कि जिसमें नाकामी जो है वो हुई है? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आप भी पहली बार आए हैं, पहले ले चुके हैं? ये आपकी घर वाली हैं? तो आप 2 लोग हैं, आपकी तो बनते। अच्छा, पहले चीनी ली आपने कहीं से? बाज़ार में कितने रुपए किलो है? 160 रुपए में दी। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਯਾਸਰ ਟਾਊਨ। ਯਾਸਰ ਟਾਊਨ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ ਸੀ? 2 ਕਿਲੋ ਖੜੀ ਹੈ। 2 ਕਿਲੋ ਖੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ? ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਂਦੇ ਨੇ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ठीक हो गया। 2 किलो चीनी और 1 किलो। अब आपको कितनी दी है जी? किलो ही दी है, मैंने कहा 2 किलो दे दे, कहना नहीं किलो दे दे। अच्छा, ये अब मैं इस पे बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ डीसी साहब, ये मैं अगर आपके गोश्तगुजार नहीं होगा क्लिप तो मैं ये तो ज़रूर भेजूंगा, क्योंकि ये बैठे 3 लोग आपसे तगड़े हैं, आप कमज़ोर आदमी हैं। आप डीसी फैसलाबाद नहीं है, ये डीसी फैसलाबाद है, क्योंकि ये चीनी 1 किलो दे रहा है और पता होने के बावजूद 1 किलो दे रहा है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ शायद चीनी के बोरे मेरे पास मौजूद हैं। और इनके ये बंदा जो एक शहरी है, करते क्या हो आप? कोई चीज मजदूरी कर रहा हूं। किन्ने? 500 रुपया दिहाड़ी है मेरी तो। 500 रुपये दिहाड़ी है महीने की रोज़ की। ते रोटी अपनी है बस। रोटी अपनी है तो फिर भी कोई सदेबाब नहीं। कोई नहीं। ਤੇ ਆ ਚੀਨੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੋ ਕਿ ਆ ਵੱਡੇ ਬਹਿਨ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਯਾਰ 10,000 ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ वो भी नहीं लगा ਤੁਹਾਨੂੰ? दर्ज कराया सी? दर्ज कराया। ये देखें, ये सब कुछ एक्सपोज हो रहा है यहाँ कि ये जो दावे हैं महज पिछले साल रमज़ान मुबारक के अंदर जो थैले दिए गए थे वो कमोबेश 15-16 हज़ार का राशन था। उसके अंदर 2 किलो चावल, 2 किलो घी, 5 किलो आटा और ये सब कुछ शामिल था। इस बार रमज़ान में 10-10 हज़ार के चेक दे दिए और आवाम सड़कों पर लाइनों में लग के जलील ख्वार हो रही है। जिला कौंसल कोई गल भी नहीं कर रहा है। जाईदा वो कहते भाई थाडू मोबाइल से आऊगा, फोन आऊगा, फोन उन्होंने आपे करने, पता नहीं की करना उन्होंने। चलें जी, वो कह रहे हैं जब यहाँ और स्टॉल यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन ये यहाँ सब्सिडी नहीं है। लेकिन इन्होंने दुकानदारों से पूछा कि इनकी सब्सिडी, ये बाज़ार लगा है वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रायती कीमत पर चीज़ें दस्तयाब हैं। मार्केट कीमत जो है इस वक्त यहाँ सहूलत बाज़ार की 430 है और मार्केट की ओपन मार्केट 450 है। 20 रुपये की रायत यहाँ है। आम बाज़ार में खरबूजा 160 है, यहाँ 140 लगा हुआ है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी शक्लें तो मुझे याद भी हैं, कुछ 2-3 लोगों की। ये पुराने हमारे साथी हैं। अच्छा, आप ये सरकार की तरफ से लगा के बैठे? सरकार की हदायत के मुताबिक लगाया है। होलसेल रेट पे देते हैं हम लोग। अपनी मदद आपके तरह अंजमन आड़तियों से खरीद के लाते हैं। तो जो अच्छा, मैं एक सवाल मेरा बड़ा जेन्युइन होता है जो मैं पिछली बार भी किया था, आड़त से आपको चीज़ें सस्ती मिलती हैं? नहीं, जो आम लोगों को जिस तरह बोली हो रही है आप भी ले सकते हैं, उसी रेट पे हम भी ले सकते हैं। अच्छा, आप ले वो कर देते हैं थोड़ा पे, हम पैसे उनको सेल करके दे देते हैं। अच्छा, आप जब वो क्रेडिट जिसे कहते हैं, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में चलता ही क्रेडिट का निज़ाम है। रेडियो वाले भी यही कर रहे होते हैं। सुबह जो जितना माल लिया ना, बस खरबूजा 15 पेटियाँ ली हैं, सेब ले लिया है। अच्छा, खरबूजा वैसे कितने रुपए मिला है मार्केट से? खरबूजा हमें इसका रेट ज़्यादा है। आज टमाटर का 100 रुपये तकरीबन रेट है। खरबूजा कितना? मैं था कि आगे फिर टमाटर पे भी चलते हैं। खरबूजा तकरीबन 160-70 रुपये है मंडी में। मंडी में। और आपको यहाँ मिल रहा है? 2 कैटेगरी है, उसका रेट कम हो जाएगा थोड़ा। हम इधर 140 रुपये सेल कर। तो फिर ये लो कैटेगरी बेच रहे हैं? नहीं, ये हदायत है, हमें रेट ही ये है। लेकिन इसमें थोड़ा ये नहीं होना चाहिए कि हुकूमत थोड़ा सा चीज़ों को मुतय्यन कर दे? रिलीफ दे देते तो लोगों को ज़्यादा फायदा होता, सब्सिडी होती तो। हाँ, वहाँ मतलब कुछ इसका रेट सब्सिडी होती तो 80 रुपये रेट होना था, 70 रुपये रेट होना था। मतलब वहाँ कुछ ज़्यादा रिलीफ कुछ आड़तियाँ मुख्तस कर दे जाएँ तो। हाँ जी, ठीक हो गया। ये गुलामाबाद मंडी के अंदर भी मुझे मुश्किल दरपेश आई थी कि ओपनली जो है चीज़ें महंगी जो हैं वहाँ से आड़ती बेच रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं आप? हम इधर से आए, कॉलोनी के। थोड़ा आगे आगे पीछे जा रहे हैं आप? जी जी। क्या लेने आए हैं? केले लेने हैं। अच्छा, अब मार्केट से है सस्ते या? जी, मार्केट से सस्ते। क्या मार्केट का रेट है पता किया वैसे? 250 रेट है, इधर 210 है। तो सही है, सही है, क्वालिटी वाइज भी ठीक है। अच्छा, पहले भी यहाँ बाज़ार, आप क्योंकि यहाँ रहने वाले हैं, पहले बाज़ार लगा देखा है यहाँ? हाँ जी, देखा हमने। तो बाज़ार कैसा होता था? ऐसा ही था या कुछ गहमा गहमी इससे ज़्यादा? ज़्यादा कम है। तो वैसे ही बाज़ार नहीं होना चाहिए? जी
वैसा बाजार नहीं होना चाहिए? वैसे होना चाहिए। मैं तो खुद आगे एक बार हैरान हुआ, मुझे पता लगा मिलत रोड पे बाजार लगा, मैं कहा देखते हैं, लेकिन थोड़ी मायूसी ये हुई कि बाजार वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चले और भी यहाँ मौजूद हैं। ये केले हैं, ख़वातीन इस वक्त ख़रीदारी कर रही हैं। टमाटर है, घिया कद्दू 65 रुपये है, यहाँ 60 रुपये है, 5 रुपये का डिस्काउंट है। टमाटर 44 रुपये है, सहूलत बाज़ार का 40 रुपये है। अच्छा, ये कितने का आप टमाटर बता रहे थे? 40 रुपये। आज मंडी से ना ज़्यादा मेरा महंगा, तकरीबन होल सेल रेट में 80 रुपये। होल सेल में आप हम इधर 40 रुपये। ओए होए, आधा आधा डिस्काउंट दे रहे हैं। तो नींबू भी 120 के ऊपर है और यहाँ 125। 5 है, लेकिन वो जो नॉर्मल है वो 125 है, उधर छोटा। ये अच्छे वाला हमने लिया है 140-45 रुपये किलो लिया है हमने। ये सदका जारी ही कर रहे हैं आप तो फिर। वो गवर्नमेंट की हदायत है, क्या करें जी। लेकिन आपको कुछ तो बचाना है ना। बाजार में हमें लॉस आता है, प्रॉफिट जो कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, पर लॉस प्लस लॉस है। कैरेजी का खर्चा भी हमारे जुम्मे, शॉपर का खर्चा भी, लेबर का जो। लेकिन आप इस हवाले से कोई कहेंगे कि वज़ीर आला को भी डीसी साहब कि 2-3 आड़ती मुख्तस कर दें? जो अगर इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है तो लोगों को ज़्यादा रेट मिलना चाहिए। लोग दूर दराज से आते हैं, सब्सिडी हम इधर तो होल सेल रेट पे 10 रुपये का मार्जिन है, लेकिन इनका अगर सब्सिडी होती तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाता हम लोगों को। ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था सबको। जो अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं अम्मा जी? यही कॉलोनी से अच्छा, क्या लेने आई? क्या कुछ लिए? लीमू लिया और प्याज। मार्केट से कुछ सस्ता है? हाँ कुछ सस्ता है, 5-10 रुपये सस्ता है। 5-10 रुपये। तो आपको लगता है कि यहाँ चिकन और बाकी चीज़ें भी मुयसर हों, घी आटा पड़ा हुआ है लेकिन घी और दीगर चीज़ें भी हों, ताकि वो भी लोग लेके जा सकें? जी जी बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। यहाँ अब लहसुन का रेट भी आपको दिखा दूँ ज़रा। लिखा हुआ है 600, 580 है। प्याज भी पड़ा हुआ है, आलू भी पड़ा, और अच्छी क्वालिटी जो है, मैं जिस चीज़ का मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, जहाँ तनकीद बनती थी वहाँ तनकीद की है, जहाँ तारीफ़ बनती है वहाँ तारीफ़ की जानी चाहिए। टमाटर भी अच्छा पड़ा हुआ है, नींबू भी अच्छा पड़ा हुआ है, और यहाँ कीमतों के अंदर उस हवाले से कुछ रिलीफ जो है वो भी मुयसर है। सलाम अम्मा जी, कितों आए हो? की लैन आए हो? कोई है चीज़ सस्ती इत्थे बाहर नालों? नहीं, फिर पता तो होना ना बाहर नालों सस्ती है कोई चीज़? ठीक है, चलो, वो कह रही ठीक ही है जी। और मैं ज़रा आगे चलता हूँ। यहाँ और भी है, ये तो सिक्योरिटी के बेंचेस मौजूद हैं। अब बाज़ार का मैं विज़िट करवाया, बाज़ार बड़ी जल्दी ख़त्म हो रहा है, इसलिए यहाँ एक पोल्ट्री का लगा हुआ है। और इनसे अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले? हम यासर टाउन 2 नंबर गली में। तो चीनी बस गली नीचे की है, बाकी चीज़ें क्यों नहीं की? होनी चाहिए। होनी चाहिए नीचे। क्या कुछ? यहाँ तो चीनी भी ऊपर करो, जिम्मेदारां दा हक खा रहे हैं। ये भी सही। भी नीचे कर दी, खाद उत्थे ही, आटा सस्ता, चीनी सस्ती, बाकी सब कुछ महंगा। आहो, बाकी सारा कुछ महंगा है। या तो फिर साडी कणक भी महंगी की जाए जिम्मेदारां दी। ते अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੰਨਾ ਖੜਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਪੌਣੇ 350 ਤੱਕ ਖੜ ਰਹੇ। 350 ਤੱਕ, ਤੇ ਚੀਨੀ ਹੁਣ 160 ਹੈ। 300 350 ਇੰਜ। ਤੇ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਗੰਨਾ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੰਨਾ ਮੁੱਕਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੱਟ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ। अच्छा, और की कोई सस्ता होना चाहिए? खाद नीचे की जाए। नहीं, यहाँ मार्केट में, बाजार में गंद भी जी ऊपर करना, चीनी भी ऊपर करना, किसानों में कोई खुशहाली आए। वो कह रहे हैं जी किसानों को भी खुशहाली के लिए कुछ चीज़ें हैं वो डिस्काउंट के ऊपर रखी जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैर से ठीक ठाक। अंडे कितने रुपये लगाए हैं? अंडे भाई 276 रुपये हैं। और मुर्गी? मुर्गी 570 है। 570 बेच रहे हैं जी जी। मुर्गी आपके पास नज़र नहीं आ रही? अच्छा, वो वहाँ खड़ी। 2 दफ़ा सप्लाई रखी थी है ना, 2 दफ़ा सप्लाई रखी थी। सुबह एक दफ़ा सुबह आती है, दोबारा 1-1.5 कितनी सेल हो जाती है रोज़ की? सर इतने 20 तो 25 किलो की एवरेज है। बस इन्नी की है, मतवसत तबका है, इसलिए उन्हीं लेना। कितना डिस्काउंट दे रहे हो? ਅਸੀਂ ਸਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਸੇ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 150 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 750 ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 591 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ 570 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਚੱਲੀ 19400 ਚੱਲੀ ਹੈ। 19400 ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ
ਪੌਣੇ ਕੋ 400 ਪੌਣੇ ਕੋ 500 ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੌਣੇ 500 ਪੈ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਾ ਸਸਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ। ਹੁਣ ਝੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ 3 FIRਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਝੁਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ FIRਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ इंशाल्लाह अल्लाह खैर कर उम्मीद है कि चलें, ये सबके लिए खैर आफियत हो और खैर वाला मामला हो। यहाँ एक शहरी मौजूद हैं जो कुछ लेने आए, इनसे बात करते हैं। आपसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप पहले चले आपसे कोई गुफ्तगू कर लेते हैं। कैसे आप ठीक ठाक हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, घोने के रहने वाले हैं। यहाँ आप क्या ख़रीदने आए हैं? अच्छा, आपको कैसे मालूम हुआ कि यहाँ कुछ चीज़ें सस्ती हैं? किसी ने बताया? अच्छा, हर साल लगता है। लेकिन अगर आप ज़रा नज़र मार के देखेंगे हर साल की तरह का बाज़ार है या नहीं? नहीं, आप पहली बार चेक कर लेंगे। मैं तो पहली बार आया ना। वैसे क्या कुछ सस्ता होना चाहिए? जी सब्जियां मतलब अंडे वगैरह हर चीज़ जी है ना इस्तेमाल वाली वो सस्ती होनी चाहिए। सस्ती होनी चाहिए। चले, अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ के रहने वाले? इधर फैसलाबाद। अच्छा, क्या हालात हो वाकई में? ये बाज़ार वैसा ही है या कुछ बदला हुआ है? घी वगैरह नहीं है। हाँ, वो ब्रांड का पड़ा हुआ है, उन्होंने तो अपने रेट पे बेचना, उन्होंने सस्ता तो नहीं बेचना। सिर्फ आलू है, प्याज है, नींबू है, 4 सब्जियां हैं, प्याज, उसके सेब है, केला है और खरबूजा है। बाहर के रेट पर ही है ये तो। बाहर के रेट पे ही है? नहीं, सस्ता है वो, उन्होंने 20-20 रुपये नीचे रखा हुआ है। आटे का भी फ़र्क है, चीनी का भी फ़र्क है। लेकिन चीनी 1 रुपये 1 किलो मिल रही है, उसका फ़ायदा आपको लगता है कोई? चलो 130 रुपये दे रहे हैं। नहीं, किलो का फ़ायदा 2 किलो का अनाउंस किया था वज़ीर आला ने, ये तो किलो दे रहे हैं सिर्फ। पहले 2 किलो दे रहे थे, अब 1 किलो। आपने पूछा नहीं कि क्यों? हाँ जी, और लेडीज से 2 किलो लेके जा रही हैं। लेडीज़ को 2 किलो दे रहे हैं। ये तो फिर मर्दों के साथ इस्तेसाल हो गया हमारा कि हमें भी 2 किलो दे, हम भी घारी लेके जाना है। कमाने वाले तो हम हैं। हाँ जी बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। आधा किलो 3 पर रोज़ लग जाती है। रोज़ लग जाती इतनी? हाँ जी, बच्चे रोजे रखते हैं तो। चले, अल्लाह पाक खैर करे, आसानियाँ करे। मैं आपको बाज़ार का थोड़ा और विज़िट करवा देता हूँ। रमज़ान मुबारक का खसूसी तोहफ़ा। अब अशिया की आप चेक करें कि हमारे रमज़ान में आटा, चीनी, फल, सब्ज़ियाँ रायती कीमतों पर दस्तयाब है। फ्लेक्सेस बहुत बड़ी हैं और ये मैं पहले भी चीनी पे भी कह चुका हूँ, जितना ख़र्चा वहाँ किया गया यहाँ भी उसके एक्शन नज़र आना चाहिए। आलू 50, प्याज 54, टमाटर 44, लहसुन 410, कद्दू 65, लीमू 135। इनको क्रॉस किया गया कि ऐसा नहीं है, अब हक़ाइक़ कुछ और हैं। यहाँ किसी ने सहूलत बाज़ार जो है वो तो पेंटिंग भी कर दी है मरीम की तस्वीर के ऊपर, लेकिन नहीं दिखाऊंगा। ये गुंजानाबाद इलाका है, इससे बेहतर था कि ये बाज़ार जो है, ज़रा कमर आप थोड़ा इस तरफ आएँ, मैं बाज़ार का ज़रा एरियल व्यू दिखा दूँ, एरियल व्यू क्या मास्टर व्यू दिखा दूँ कि ये है बाज़ार। अब आप यहाँ गुंजानाबाद या लोगों का रश चेक करें, यहाँ लोगों का जमे गफ़ीर होता था, लोग यहाँ जैम पैक होते थे, लोग यहाँ रश में पैक होते थे। लेकिन इस वक्त यहाँ जो है वो सहूलियात नापैद हैं और लोग काफ़ी हद तक शिकायत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कितों आए हो? पहली एरिया आए हो? हाँ जी, पहले चीनी की नहीं मिली? 1 किलो। वो वज़ीर ने तो क्या 2 किलो मिलेगी? नहीं, उन्होंने 1 किलो दी। 1 किलो तुसी पूछे उन्होंने 2 किलो चाहिए? नहीं, मैं नहीं पूछा कि मैं 2 किलो लेना ही, उन्होंने कहा 1 किलो मिलनी है तो मैं 1 किलो लेकर आई। ठीक हो गए तो ज़्यादा मिलनी चाहिए? कोई नहीं, जिन्नी देती ठीक है। जिन्नी देती ठीक है। कोई पैगाम कहूँगे गवर्नमेंट के लिए कि होर चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए? ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚ ਜਾ ਰਹੀ की वैसे तो सस्ता होना चाहिए होर? ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ मैं तो आई पहले देना पहले दिन। चलें, ठीक है। रमज़ान बाज़ार, अगर हम मॉडल बाज़ार झंग रोड की बात करें तो वहाँ बहुत कुछ मुयसर था। वहाँ कपड़ा, वहाँ जूतियाँ, वहाँ चूड़ियाँ, हर किस्म के जो स्टॉल हैं वो वेज़ हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। अच्छा, यहाँ भी एक बाज़ार लगा हुआ है, ये भी सहूलत सब्ज़ी स्टॉल है। यहाँ करियाना भी मौजूद है बल्कि, लेकिन दुकानदार मौजूद नहीं है। देखते हैं कि यहाँ वो दुकानदार हैं। सलमान चेक कीजिएगा ये दुकानदार और ये अच्छा एक ही दुकान पे एक ही दुकानदार जो दोनों के ऊपर है। बचत और म्यार, ये पंजाब सहूलत बाज़ार लगाया गया। यहाँ भी कीमतों के ऊपर, बंद गोभी के ऊपर, मटर के ऊपर, लहसुन, भिंडी, तोरी, शलजम, आलू, टिंडी, इसके ऊपर जो है वैरायटी कीमतें लगाई गई हैं। चिकन का जो है वो अभी बंद है, गोश्त। अच्छा, वो अंदर ही है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ये साथ करियाने वाली भी आपकी है? अपनी समझ लो। अच्छा, हाँ जी। आपकी समझ लेते हैं। हाँ जी। कितनी रुपए रायत दे रहे हैं? ये सर खजूर की अगर बात करें ना तो खजूर आप बाहर मार्केट में जहाँ से मर्जी लो आपको 450 मिले, यहाँ पर आपको 420 रुपये मिले। 420 रुपये मिलेगी।
अच्छा, क्या समझ रहे हैं कि ये साल की है सिर्फ रमज़ान के अंदर है? नहीं, ये दुकानें तो सारा साल से होती है और ये हमारा रेट जो होता है जो हुकूमत के तरफ से आता है, जो रेट वो आ जाए उससे हमारी कोशिश होती है कि 5-10 कम ही करके अच्छा, दें। एक सवाल मैं अंदर भी पूछ के हूँ, आपसे पूछूंगा कि जो दुकानदार हैं, आप तो सस्ता बेच रहे हैं, 10-20 रुपये सस्ता कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से आप लेके आते हैं आड़त से या मंडी से, वहाँ भी चीज़ें आपके लिए सस्ती नहीं होनी चाहिए? वो अंदर भी दुकानदार कह रहे थे जब हम मंडी जाते हैं तो हमें मंडी से महंगी मिलती हैं, हुकूमत 1-2 आड़ती फिक्स कर दें कि हमें सस्ती मिले, हम भी आगे सस्ती दें। ये अगर हुकूमत कर दें तो मैं क्या ये आवाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाएगा, क्योंकि अक्सर दफ़ा कई चीज़ों में हमें ना जेब से पैसे डालने पड़ जाते हैं, क्योंकि किसी और से निकाल जो रेट आया होता है हमने उस पर सेल करना, वो मजबूरी होती है हमारी। तो अगर ये काम जिस तरह आपने कहा ये अगर हुकूमत कर दें तो मैं क्या इससे बेहतर काम ही कोई। फॉर एग्जाम्पल ये कितने की पड़ी होंगी आपको? ये मुझे तकरीबन कुछ कम 400 में पड़ी है, और आप पर इसकी सेल ज़्यादा है ना, इसलिए मैंने रेट कम लगा, इसलिए आपको इसमें से बच भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप हम प्याज की लगा लें, प्याज कितने का पड़ रहा है या आलू? प्याज का वो अच्छा, वो बता रहे, चलिए आप इनमें से केले का बता दें। केला जनाब जी 150 में कर दें, बेच रहे हैं? हाँ जी। और पड़ आपको मंडी से कितने का रहा है? इसमें 5-10 रुपए ही रख के कर रहे हैं, पर ये रमज़ान का महीना सेल ज़्यादा है तो हमारे जो रूटीन वाइज हमारी बचत है ना वो हमें हो जाती है। चले ठीक है। ये सहूलत बाज़ार के एक बाद स्टॉल हैं, साल के हैं। ये आज की रेड लिस्ट जो है इन्होंने वो भी अवेज़ा की हुई है और वो यहाँ सेल भी करेंगे। बड़ा खूबसूरत सा एक स्टॉल बनाया हुआ है ताकि लोग जो आ सके साल के। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं आप? इधर ही से। क्या कुछ सस्ता मिला है? काफ़ी डिस्काउंट है यहाँ पे। अच्छा, अंदर गई हैं बाज़ार में? बाज़ार के अंदर भी गई हूँ और यहाँ पे भी जो ये तो सारा साल खैर लगती है, लेकिन अच्छा है, डिस्काउंट है यहाँ पे और हमारे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, यहाँ तो है डिस्काउंट। क्या घी, दालें और दीगर अजनास के ऊपर भी वहाँ स्टॉल नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये सब्ज़ी फ्रूट अंदर भी लगा हुआ है, सिर्फ चीनी तो नहीं लोगों ने खानी? के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह यहाँ पे लो एरिया है उस तरह उस हिसाब से वहाँ अगर यहाँ पे हमें चीज़ों में अच्छा डिस्काउंट मिलता है तो जारी बात है हम फिर दूर नहीं जाएंगे, हमें यही अच्छा लगेगा कि हम इसी बाज़ार से परचेज़ करें हर चीज़। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो जो परमानेंट रहे और सारा साल यहाँ पे हमें आसानी से चीज़ें अवेलेबल हो। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये आवाम यही चाहती है साल ऐसे बाज़ार जो हैं वो लगे रहें और इन बाज़ारों का जो रिलीफ है वो आवाम को सही मानों के अंदर मुयसर भी आ सके। आपको मैं थोड़ा इस तरफ आएँ, यहाँ एक शायरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लाइफ स्टॉक के एडिशनल, आप ज़रा इधर आ जाए ना फिर हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। इस वक्त गोश्त का बड़ा मसला बना हुआ है, मैं कहा चले आप नज़र ही आ गए, आपसे ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं फिर थोड़ी सी। कैसे देख रहे हैं कि आवाम को चीनी के साथ साथ इस वक्त रात को ख्वाब में भी ब्रायलर मुर्गी नज़र आ रही है जितनी महंगी हो चुकी है? जो असल में तो जो है वो ये जो हाई प्राइस में आई है वो तो इस वजह से आई है कि महंगाई का एक लहर आई हुई है, फीस की और चूज़े की कीमत बढ़ी है। मगर उसके बावजूद जो हमारी पोल्ट्री एसोसिएशन के और हमारे लाइफ स्टॉक का वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं और हमने डिप्टी कमिश्नर जनाब कैप्टन रिटायर नदीम नासिर साहब की रहनुमाई में ये स्टॉल भी यहाँ इंस्टॉल करें और ये मॉडल बाज़ार जो है मिल्लत रोड इसको भी एक्टिवेट किया है और इसके साथ जंग रोड में भी है और हमारे यहाँ स्टॉल लगा हुआ है। और यहाँ जो चिकन है वो आम ओपन मार्केट पे जो कि हालांकि अवेलेबल नहीं है कहीं भी 500 का नहीं, यहाँ 570 रुपये पे अवेलेबल है, 20 रुपीज़ लेस दैन ओपन मार्केट। और इसी तरह यहाँ एक्सरे जो है 276 पर अवेलेबल है, जबकि जो ओपन मार्केट में है 286 है, 10 रुपीज़ लेस है। तो हमारी कोशिश है कि हम एसोसिएशन के साथ मिलकर दूसरा भी कोलैबोरेट करके हम जिस साल को ऐसे तरीके से चलाते रहें और लोगों को ये प्रोटीन जो है सस्ते दाम में मिलती रहे और ताकि उनके रोज़ों में रोज़ेदारों का रोज़ों में आसानी पैदा हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ लाइफ स्टॉक के रहनुमा मौजूद है। ये एक नौजवान में है, यहाँ डिलीवरी भी है, घरों में दे रहे हैं यहाँ से। ये नौजवान है आई थिंक सो। ज़रा आप डिलीवरी वाले हो? ज़रा इधर आना। अस्सलाम वालेकुम। मॉडल बाज़ार के हो? कितने लोग हैं यहाँ आपके साथ के? ये हमारे बहुत ज़्यादा लोग हैं। नहीं, इधर कितने हैं? इधर है 4 जने। 4 जने। तो आप दो डिलीवरी बॉय है तो 2 लोग किस नंबर पे कॉल करते हैं? वो हमारा नंबर तकरीबन सुपरवाइज़र को आता है, हमारा डिलीवरी आती है, हम दे जाते हैं। ये सरकारी नंबर है? क्या है आपको याद नहीं है? अच्छा, वो आपको बताते हैं क्या लेना है? हाँ जी। तो लोग घरों में मंगवाते हैं? कहाँ तक डिलीवरी आपकी है? तकरीबन 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर के एरिया में। और उसकी चार्जेस क्या हैं?
उसकी चार्ज से मतलब कि जो रेट आता है हम वही रेट देते नहीं कोई आप सर्विस चार्जेस भी लेते हैं? हैं। नहीं कोई रेट नहीं। वो गवर्नमेंट पेयर करती है जो पेट्रोल सब कुछ है? वो सब कुछ वही करते अच्छा, ये एक अच्छा मंसूबा था क्योंकि मुझे जंग रोड पे ये चीज़ें नज़र आई थी तो मैंने कहा था यहाँ मुझे एक बाइक खड़ा नज़र आया। जब मैंने आगाज़ में बताया कि एक डिलीवरी बॉय का बाइक खड़ा है, उसका मकसद ये है ताकि अगर आप कुछ भी चीज़, ये मॉडर्न एरा की एक टेक्नोलॉजी है, जहाँ तनकीद है वहाँ तनकीद है, जहाँ तारीफ़ है वहाँ तारीफ़ है कि मॉडर्न एरा की एक टेक्नोलॉजी है कि आप कॉल करेंगे एक नंबर के ऊपर और आपको ये मॉडल बाज़ार के जो लोग हैं आपके घर तक सामान, आपका जो भी आपको इजनास चाहिए वो आपको पहुँचा देंगे। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं? मैं लालपुर को नंबर 1 से। की लैन आए हो? मैं मिर्चा लैन आया। कोई सस्ती है चीज़ इत्थे? सारियां चीज़ां बाजार नालों सस्तियां। सस्तियां ते इत्थों ही लैंदे हो तुसीं? हाँ। किन्नी देर बाद ले लेंदे हो आके? मैं तीसरे चौथे दिन बाद आना। चीनी का की रेट ओपन बाहर दुकानां दे? बाहर दुकानां ते देण दे 170 रुपये 75 रुपये ते इत्थे किन्ने दी मिलदी? इत्थे 130 रुपये। लेकिन मिलदी किन्नी पई है? किलो देंदे बस। किलो? लेकिन वो मरीम साहब ने तो कहा 2 किलो देनी। अरे किलो देण ने। पहली बारी भी तुहानू किलो मिली या पहली बारी 2 किलो? पहली बारी 2 किलो मिली है। उस तो बाद किलो उस तो करती? बाद किलो करती। किन्ने दिन मिली 2 किलो? ये ते मैं 3 वारी खड़ी मैं जिन्ने दिन रोज शुरू होई ते अज आया तो अज मैं किलो दित्ती है। पहले 2-2? हाँ। पहले 2 वारी 2-2 किलो देती है। चलें ठीक है। शहरी एक गल होर है जी करो जी। आ सारे लोगों के पैसे लगे हैं। मैं 2-3 दफा गए कहते तुम ना लीजिए। तुसी रजिस्टर नहीं कराया अपना नाम? 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करानी सी। मैं करा किया वा कहते तुम ना ली जो भी कहते कंप्यूटर ते कहते घर अपना? हाँ जी घर अपना ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਹੁਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਆ, ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੋਵੇ। मैं दिहाड़ीदार बंदा वां। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? मैं तकरीबन 1000 रुपया 1200 दिहाड़ी लानी होंदी है मजदूर। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ मैं ਵਿਆਹ ਤੇ ਆ। ਮੋਢਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਵਾ। तो थोड़े तुसी कहने कि थोड़े भी पैसे लगने चाहिए। हाँ। चलें जी, इनकी दरख्वास्त है कि जो रमज़ान निगहबान पैकेज है उसके तहत 10,000 जो फ़ीकस मरीम नवाज़ की तरफ से वो चेक मिले हैं वो इनका भी हक बनता था। इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी लेकिन ये उसके लिए अहल करार नहीं पाए, इन्हें नाअहल कर दिया जाता है या इनाअहल कह दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में ये अभी भी मैं एक प्रोग्राम इसके ऊपर कर चुका हूँ बाकायदा यूनियन कौंसल्स के सेक्रेटरीज़ के साथ कि टीमें जाके जब घरों में दे रही हैं साथ एक परफॉर्मा दिया गया है कि एक टिक किए जा रहे हैं कि अगर घर किराए का है, अपना है, कितना हालात घर के हैं, सब कुछ मार्क किया जाता है ताकि पूरा सर्वे जाएगा। उनमें से फिर लोग अभी और निकल जाएंगे छांटी होके जिन्होंने फेक एंट्रियां करवा के अपने आप को अहल करार दिया है। तो अगले साल जब आएगा, जब अगला कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें मज़ीद उतने लोग ऐड किए जाएंगे ऐड ऑन करके ताकि हकदारों को हक पहुँचाया जाए। और अभी इसके ऊपर काम जारी है लेकिन इस जंग इस मिलत रोड मॉडल बाज़ार के ऊपर जो हकाइक थे वो आपके सामने रखे। और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन टाई नदीम नासिर साहब के लिए खुसूसी पैगाम, बल्कि उनसे ऊपर कमिश्नर मरीम ख़ान साहिबा के लिए भी प्रोग्राम। आप मुझे जानते हैं और मैं वो चीज़ें दिखाता हूँ जो वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी का मकसद है कि हम वो चीज़ें दिखाते हैं जो नहीं नज़र आती हैं। चीनी के ऊपर चेक करें क्योंकि यहाँ बैठे लोग झूठ बोल रहे हैं कि 1 किलो चीनी ये पहले ले चुका है जबकि उसने नहीं ली थी। तो मैं हकायक आपके सामने रख रहा हूँ, इसके ऊपर एक्शन होगा ताकि आवाम को उनका हक जो है वो मिल सके, ना कि आवाम, ये लोग बेसिकली आवाम को चीट नहीं कर रहे, ये आपको चीट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।